नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट के बाहर हम वहां पर धरना देंगे। हमारा मुतालबा यही है कि खान साहब को बाकायदा एक्सेस दी जाए, उनके डॉक्टर साथ, उनके वो डॉक्टर जो कि जिनको उन्हें इत्मीनान और एतमाद हो। जब बैठेंगे तो उठने के लिए नहीं बैठेंगे, जब तक अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफुजात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए, बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार, कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकजई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। असद कैसर ने कहा बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात पे क्लियर है, हमारा इमरान खान के साथ कोई जाती अनाद नहीं है। बिल्कुल जब उनको जरूरत पड़ी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हॉस्पिटल लेके गए, एक आदमी की वजह से जरूरत पड़ेगी लेके जाएंगे, बाहर इमरान खान को जरूरत पड़ दिया बाहर भेजेंगे। पंच लाइन है वो ये है कि उनकी सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। अल-शिफा अस्पताल अगर वो उस पर राजी होते हैं या वो समझते हैं कि वहाँ मेरी तसल्ली है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान, कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, इनसे कोई जाती इनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अल शिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इन्हीं की दरखास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। की एक आंख बर वक्त इलाज ना मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ, दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नजर बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरुजात, बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाने, कैद तन्हाई में रखने, टीवी खराब और किताबें फराहम ना करने की भी शिकायत। वकला से मुलाकात ना होने से शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाजत से किताबें फराहम करें। बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। बीएनपी 82 नशिस्तों के साथ आगे, सरबराह तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तें जीत ली। जमात इस्लामी 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तुलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिल गईं। 52 जमातें और 1981 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। बांग्लादेश इलेक्शन में जेन जी का फैसला कुन किरदार, 44% नौजवान वोटर्स पांसा पलटने के लिए पुरअज़्म। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की कामयाब इलेक्शन के नेकात पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम एक साथ। अरकानी असम्बली के इंतखाबात के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम के नताइज हक में आने पर बड़े पैमाने पर आईनी तरमीम मुतवक्के। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में आवाम की अदालत लग गई है। लोग कितनी बड़ी तादाद में इस पोलिंग स्टेशन पर जमा हैं। अभी तक टर्न आउट बहुत हैवी है। बड़ी तादाद में बच्चियां, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और मर्द हजरात पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपका कवरेज बांग्लादेश इलेक्शन का बड़ा नुमाया है और शायद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद हैं। खुशाइन बात है कि इंडिपेंडेंट कवरेज इस तरह हो रही है ऑन ग्राउंड। बांग्लादेश इलेक्शन समा की ढाका से लम्हा बह लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, कौन सा उम्मीदवार आगे, कौन पीछे, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां।
नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। सदर आजाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तेफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। ठीक, जब तक वो इनसाइड है ये मौजे हैं। उनको पता है मिसाल के तौर पर कल खान आ जाए तो ये सड़क पर होंगे, जहाँ पहले थे वहीं वहाँ वापस चले जाएंगे। वो अंदर है तो ये इस जगह पे बैठे। पीटीआई वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। ये जानते हैं बानी के बाहर आने से मौजें खत्म हो जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगे। फैसल वाबडा की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ही हुकूमत की हकीकी जामिन करार। कहा पीटीआई का बयानिया एक तरफ और सहारा दूसरी तरफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुस्बत सियासत कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत से परहेज करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया, बानी को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। जेल में बदसलूकी और खराब हालात का दावा गलत साबित। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। लिखा रोजमर्रा के मामलात, डाइट प्लान की रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूँ। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वज़ीर आला मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी वार। कहा दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वहीं मियां वाली को भी दें। यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। किसानों को फीकस 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। पाकिस्तान का ओआईसी ममालिक में इलाकाई राबतों के फरोग का आज़म। सीपैक 2 के तहत सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। जमीनी राबते अब महज इंतखाब नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके। इस्तांबुल में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का ओआईसी ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा गवादर पोर्ट के जरिए तिजारती सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। आईएसपीआर के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटे की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। कराची के ताजिर एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर। इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से ज्यादा फैक्ट्री मालिकान को गैर मुल्की नंबरों से भत्ते की कॉल्स मौसूल। भारी रकम का तकाजा, रकम न देने पर संगीन नताइज की धमकियां। सनती इलाके में खौफ के साए ताजिरों ने जान और माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने का मुतालबा। आईजी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेटों से हराया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नमीबिया को 93 रन पर हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कनाडा और यूएई का टाकरा। शाम 6:30 बजे अमेरिका और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा सिर्फ 2 रोज दूर। पाक भारत मुकाबले के लिए कोलंबो में स्टेज तैयार। माहौल गर्म, जोश अरूज पर। मैच की तमाम टिकटें फरोख्त। स्टेडियम में 35,000 लोगों की गुंजाइश। टिकटों के लिए 88,000 दरखास्तें मौसूल। एयर टिकट और होटल किरायों में भी इजाफा।
15,000 वाला एयर टिकट 1 लाख भारतीय रुपए तक जा पहुंचा। होटल फुल पैक, कमरे नायाब, किराए आसमान पर। एक दिन का कमरा 3,40,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब। रेगिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। 40 रेसर्स 216 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत के जौहर दिखाने के लिए तैयार। क्वालिफाइंग ग्राउंड में मोहम्मद रजा ने मैदान मार लिया। मीर जाफर मगजी दूसरे नंबर पर।